हनुमान जी, वह सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको क्या भ्रम हो गया है जो खाम खाम घबरा रहे हैं? नहीं हनुमान जी, मुझे मुझे शक है। यह भाई बाली के दूत हैं। उनका दूध भेजने की क्या जरूरत है, जबकि वे स्वयं मजबूत है? कुछ भी हो, जाकर उनका भेद लगाओ। अनुमान देखना तो जाकर वह तुरंत इधर को आते हैं। दोनों ही तपस्वी देखते एक कैसे हैं। माकर विकास बस वाली यद्यपि यहां न आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूं वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्तचर मेरा यूं भेद लगाते हो, छल से, बल से या कौशल से सब पता ठिकाना लेते हो। उनके प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर भी मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूं तो अभी उनका भेद लगा के आता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना सुग्रीव जी, और इशारा में पहचान रखना। तुम्हारी युवा अवस्था गर्भ की बाणा है, गर्भ की बाणा है। क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है। इधर जमाल अजब चेहरे का सुंदर सपन सुहाना है, सुंदर सपन सुहाना है। उधर हारियां उड़ रही से इसका भेद लगाना है।
दीपन के बस रात में सारे हैं, बस रात में सारे हैं। कौन राम क्या नाम ले बता, तेरा बता रे। क्या पूछो है महाराज, हम रक्त के मारे हैं, रक्त के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राजकुमारे, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राजकुमारे। लेकिन अब तो अरसे से दर पे आजार जमाना है, दर पे आजार जमाना है। साथ हमारे छोटे भ्राता लखन लाल जी प्यारे हैं, लखन लाल जी प्यारे हैं। क्या पूछे महाराज हम क्या पूछो है महाराज कहो मुझसे हाल कुंवर क्या बीता तुम पर आई है, क्या बीता तुम पर आई है। हो गया ऐसा क्या कारण घर से निकले असल हकीकत वजह उदासी की नाब तक बतलाई, की नाब तक बतलाई। हो रही हालत क्यों अवतर क्यों चेहरे की गर्दी। बड़ी मुसीबत सख्त गई जो उड़े ओ साल तुम्हारे हैं, जो उड़े ओ साल तुम्हारे हैं। क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है। हम दोनों पिताजी की आज्ञा से वन में भ्रमण करने आए हैं और अपने संग में सीता जी को साथ लाए थे। वनों में रहते रहते हमने 13 वर्ष बिताए, परंतु हम दोनों भाइयों को लंका का राजा रावण धोखा दे गया और हमारी जानकी को उठाकर ले गया। महाराज, हमने अपना सब हाल बताया, लेकिन आपने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। महाराज, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना भिखारी हूं, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है।
श्रीमान हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम सबका राजा है। जिस काम ने सियाहरी हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम उसका पालन करते जाएंगे। हम अपना बल पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का दुख मिटाने में जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से ही करें, इस पद पर प्राण गवाएंगे। हनुमान जी, हमें आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। महाराज, अब आप चिंता मत करिए। आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए। मैं आपको सुग्रीव जी के पास ले चलता हूं। जैसी आपकी इच्छा। जय श्री राम। यही महाराज सुग्रीव हैं, किष्किंधा के सरदार, जो अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए। इनका नाम व निवास स्थान बतलाइए। यह दोनों होनहार महाराज धीराज, रघुकुल भूषण, महाराज दशरथ के सुकुमार हैं, जो आपकी तरह जमाने के हाथों सब तरह से लाचार हैं। इनका नाम श्री राम जी है और इनको लक्ष्मण के नाम से जानते हैं। मेरे अहोभाग्या, आपका दीदार हो गया और मेरा उद्धार हो गया। सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ सच्ची सहानुभूति है। मुझे अपनी कर्म कथा सुनाएं, जो आपके साथ बीती है। सुग्रीव जी, हमारी सौतेली मां के गई ने किसी समय पिताजी से 2 वर पाए थे। एक दिन अच्छा अवसर जानकर उन्होंने छोटे भाई भरत को राज और मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास दिया। पिताजी को उनका प्रण निभाना पड़ा और मुझे घर छोड़कर वन में आना पड़ा। हमने वन में 13 वर्ष आनंद से व्यतीत किए। कुछ समय से हमने पंचवटी में डेरा लगाया और एक दिन लंका का राजा रावण सीता जी को हर ले गया और हमें महान कष्ट दे गया। महाराज, अभी कुछ रोज पहले जब हम सभी साथी पर्वत पर बैठे थे, तब कोई स्त्री
हाय राम, हाय लक्ष्मण का विलाप करती हुई जा रही थी। हमें यहाँ बैठा देखकर उसने कुछ आभूषण हमारी ओर गिरा दिए, जिसे हमने उठा लिया। वे हमारे पास मौजूद हैं। हनुमान जी, आभूषणों को लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। लीजिए महाराज। अफसोस दिन हमारी गर्दिश के आ गई। जेवर ये प्यारी मुझे रुला रहे। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। करण फूल मुझको बहरा बना रहे हैं। नत और कील ने इस सारे जिस्म को कीला। कंठा बहार मेरे कंठे सुखा रहे। आभूषणों, आभूषणों तुम मुझसे अच्छे हो। इतने दिन उसके साथ रहे, अब तुमको हृदय लगाऊं मैं। सीता के तुम साथ रहे। आज वैदेही के हाथों आए। ये आभूषण भी विरही होकर इनका जीवन निरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। भैया लक्ष्मण, तुम भी इन गहनों को देखो और इनकी पहचान करो। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता के गहने भी है यार। देख ले भाल ले इनको अच्छी तरह कि ये सीता गहने भी है। जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़ेगी। जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े। हार कंठी व बिंदी और बिंदिया जड़े। देख ले इनको अच्छे से प्यारे मेरे कि ये सीता भ्राता जी, मैं इन जेवरों को नहीं पहचानता। हाँ, अगर कोई उनके पांव का जेवर हो तो मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि जब मैं प्रातः
माता सीता के चरण छूता था तो उनके चरणों में शीश झुकाते समय केवल उनके पांव का जेवर ही देख पाता था। मैंने आज तक उनके सम्मुख आंख नहीं उठाई। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ शगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी दिन आएगा, कुंडल होंगे कुंडल वाली के कानों में। अच्छा, इसकी पहचान करो। यह पाजेब कभी सीता ने पहनी है या नहीं? हाँ हाँ भैया, यह माता सीता के पांव का गहना है। तुम धन्य हो लक्ष्मण, आपने भक्ति की मिसाल पैदा की है जो आज तक देखने व सुनने में नहीं आई। और एक तुम भक्त वह मेरा भाई है जिसने छोटे भाई की स्त्री को अपने पास रखा है और मुझे घर से निकालकर जंगलों की खाक छनवाई है। आश्चर्य है, आप सौतेले भाई हैं जिनकी मित्रता का जमाना गीत गाता है, और इधर वह तुम भक्त मेरा भाई है जो तुम भक्त कहलाता है। सुग्रीव जी, तुम्हारी भाई भाई की शत्रुता का क्या कारण है? जब से हम ऋषि मुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी दुख और सुख के हैं, कहो चलो तुम्हारा क्या प्रण है? सुनिए प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना वह नहार साध उपदाई है। यद्यपि वह मेरा भाई है पर वह भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता श्रद्धा बना है। ले लिया राज्य और पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना हुआ है। जो भाई कभी करता था अब वध पर तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही जब जिसको बिलवल कहता है। अब अधिक नहीं सुन सकता हूं, अब मुझको दंड खोलती है। मालूम मुझे यह होता है उसके सिर मृत्यु डोलती है। वो दे चुके बहुत सो नित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राज्य पाठ सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे।
श्री राम जी, बाली को मारना आसान नहीं है, क्योंकि बाली के सम्मुख जो जाएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा और फिर उसको मारने के लिए मुझे संदेह है। निश्चिंत होकर कहिए सुग्रीव जी। देखिए देखिए, ये सामने 7 ताल के वृक्ष खड़े हैं। जब वाणी बाण चलाता है 4-5 को गिराता है। इस 7 ताल के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। देखो, मैं एक बाण से इन सबको गिरा देता हूं। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। मुझे विश्वास हो गया कि आप अवश्य बाली का वध करेंगे, किंतु महाराज उसको छुपकर मारना होगा। अगर आप उनके सामने गए तब आपका आधा बल बाली में चला जाएगा। तब तो हमें छिपकर मारना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं जाता हूं और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूं।